आप देख रहे हैं इंडिया का डीएनए। दिल्ली चुनावों से बस कुछ ही दिन यानी कि सिर्फ 3 दिन दूर है और उससे पहले दिल्ली क्या सोचती है और दिल्ली का मूड पूरे देश पर क्या है, हम लगातार इस पर बात कर रहे हैं। दिल्ली में क्या आपकी हवा है या फिर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस जो है वो अपना परचम लहराने वाली है। खैर हम बात करते हैं आम आदमी पार्टी जो कि बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। उसी के मंत्री विधायक हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी पॉपुलर चेहरा हैं सौरभ भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ आपका। इंडिया का डीएनए, हम ये कह रहे हैं इंडिया का डीएनए दिल्ली इलेक्शन कॉन्क्लेव, आपके हिसाब से क्या है दिल्ली का डीएनए? दिल्ली के अंदर देखिए, दिल्ली के तो बहुत कम बाशिंदे हैं जो मूल निवासी हैं। दिल्ली बेसिकली उन सब एस्पिरेशनल लोगों का जमावड़ा है जो अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने डिस्ट्रिक्ट से ये सोच के निकले कि आइए हम अपनी डेवलपमेंट करें और दिल्ली की डेवलपमेंट करें। तो वो लोग एस्पिरेशनल लोग हैं जो कुछ विकासशील हैं, प्रोग्रेसिव हैं, पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ना चाहते हैं। और मुझे लगता है वो चीज़ गवर्नमेंट के साथ उनको दिखती है, वो रिफ्लेक्शंस दिखती हैं। और यही है बेसिकली एक कॉस्मोपॉलिटन प्रोग्रेसिव स्टेट है। कितने कॉन्फिडेंट हैं आम आदमी पार्टी? क्योंकि बीजेपी ये कह रही है कि शुरुआत में, भले कई चुनावी पंडित भी कह रहे हैं, भले शुरुआत में जो है ठीक है अब प्लस था या फिर आम आदमी पार्टी भारी थी, अब स्लॉग ओवर्स आते आते ट्विस्ट आ गया है, माहौल बदल गया है। माहौल बदलने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी ने अपना जो एजेंडा है हिंदू मुस्लिम वाला जो है, वो एजेंडा जो है वो बहुत ज़्यादा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बट उसका कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए दिल्ली की कोई हिस्ट्री नहीं रही है दंगों की। दिल्ली के अंदर कोई कम्युनल वायलेंस की हिस्ट्री नहीं है। दिल्ली के अंदर कोई ऐसी समस्याएं नहीं है कि हिंदुओं को मुसलमानों से कोई परेशानी है, मुसलमानों को हिंदुओं से परेशानी है। सब लोग सुबह नौकरी पे निकलते हैं, अपना काम धंधा करके घर आते हैं, टीवी देखते हैं, सो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है उन स्टेट्स में तो फिर भी चल पाई जहाँ पे आपने कम्युनल वायलेंस कराया। बट यहाँ पे लोग ये खरीदते नहीं हैं। पहले भी कोशिश की गई थी, 2015 में त्रिलोकपुरी में दंगे हुए, उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश की। चर्चेस के ऊपर अटैक्स हुए, उसको काफ़ी बढ़ाया चढ़ाया गया। बट लोगों ने वो बाय नहीं किया। अगर ये कोई एक प्रोग्रेसिव एजेंडा लेके आते जिसमें दिखाते कि हम दिल्ली का इस तरह से विकास करेंगे, हमने इस तरह से किया, इस तरह से और करेंगे, तो लोग इस चीज़ को लेते। और बट मुश्किल है, अभी बहुत मुश्किल है। नहीं, लेकिन नेशनल इशू बनाने की कोशिश की गई ना। प्रधानमंत्री मोदी जब ये कहते हैं कि दिल्ली को अराजकता से आज़ाद कराना है, दिल्ली को शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के नाम पर बंधक बनाने की इजाज़त किसने दी है? ये आम आदमी पार्टी इससे पीछे है। तो ये आपको चुनना है कि आप शाहीन बाग के साथ, यानी कि आपके साथ हैं या फिर आप हमारे साथ हैं, देश बचाओ के साथ। देखिए, जिस तरीके से हेल्पलेस केंद्र सरकार दिख रही है उससे तो मुझे काफ़ी दुख होता है कि एक लोगों का समूह एक हाईवे को रोक के बैठा है और देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब सीआरपीएफ उनके पास है, बीएसएफ उनके पास है, आर्मी, नेवी, दिल्ली पुलिस सब उनके पास है और वो एक जाम नहीं खुलवा पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि वो यूएनओ में जाके कैसे कहेंगे कि हम पाकिस्तान को ठीक कर देंगे। वो तो अपने देश के कुछ 2000 लोगों को नहीं समझा पा रहे। और बड़ी बात ये है कि यूपी के अंदर ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट थे जो मुस्लिम बहुल डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें बताया गया, जब हमने कहा कि यहाँ पे बीजेपी का जो जीतना है वो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, तो बहुत सारे विश्लेषक खासतौर पे बीजेपी के कहते थे कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री जी की फ़ैन बन गई हैं जब से ट्रिपल तलाक उन्होंने ख़त्म किया है। तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग ही जो है, मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो उस जाम को लगा के बैठी हुई हैं। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को एक बार तो अपनी बहनों से कम्युनिकेट करना चाहिए। आपने कहा कि ठीक है कम्युनिकेट करना चाहिए, लेकिन दिल्ली के लोग ये भी तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लेकर के, दिल्ली के बेटे हैं, इतने ज़्यादा टची रहे हैं कि हर बात पे वो जो है वो कहते हैं मेरी दिल्ली पहले, प्रदर्शन भी करते हैं, धरने पे भी बैठ जाते हैं। एक बार शाहीन बाग नहीं गए, बैठ जाते उनके बीच, चले जाते, हो सकता है बात मान लेते, मुख्यमंत्री की बात तो मान लेते। ये कितनी अजीब बात है कि अगर जेएनयू के अंदर कुछ हो रहा है और कोई वहाँ पे चला जाए हमारी पार्टी का आदमी, तो हम पे आरोप लगता है कि देखिए साहब ये जेएनयू गए थे, ठीक है। और अब हम जामिया में जहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ नहीं जा रहे हैं तो भी हमारे ऊपर ही आरोप लग रहा है कि देखिए साहब ये वहाँ जा नहीं रहे हैं। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त फोटोज चल रही हैं मेरी 3 साल पुरानी, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि देखिए शाहीन बाग गए थे। तो हम गए थे तो भी पेट में दर्द हो, ना गए थे तो भी पेट में दर्द हो। हम जानबूझ के इस पूरे के पूरे नैरेटिव से दिल्ली के चुनाव को दूर रखना चाहते हैं
और हम नहीं चाहते कि लोगों को किसी भी चीज़ में उलझाया जाए। हम सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडा पे काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि अगर हमने काम नहीं किया, हम नालायक हैं, हम आपके काम नहीं आए, आप हमें वोट मत दो। अगर 5 साल काम किया है, विधायकों ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, तो आप हमें वोट दो। इस नैरेटिव को बीजेपी तोड़ नहीं पा रही, इसके अंदर घुस नहीं पा रही। तो ये फायरिंग्स हैं, हवाई फायरिंग है, और जाहिर सी बात है बीजेपी का एक कोर वोटर है, करीब 20% के करीब है, जिसको वो बहुत आसानी से धर्म के नाम पे उसको थोड़ा सा एक्साइट कर पाते हैं। तो वो लोग ये बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, फेसबुक पे बात कर रहे हैं, मगर वो 20% वोट है। और मुझे लगता है कि वो 20% वोट जो है वो बीजेपी को मिलेगा तो भी जो है सीटों में ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, काफ़ी समस्या रहेगी। क्योंकि पिछली बार इनका 33% वोट शेयर था, मात्र 3 सीटों पे बीजेपी रही थी। गंभीर है इनके लिए। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए दिल्ली में 51% वोट शेयर चाहिए लगभग, क्योंकि कांग्रेस गायब है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप इस राजनीति की सीढ़ी से नहीं पहुँच पाएंगे, आपको एक विकासशील एजेंडा देना पड़ेगा। यहाँ पे बीजेपी का थोड़ा सा डिस्कनेक्ट है। आपकी हवाई फायरिंग से मुझे याद आया और आपकी तस्वीर से याद आया, अंतिम सवाल आपसे पूछता हूँ। कुछ देर पहले मनोज तिवारी भी यहाँ थे, उन्होंने कहा कि हिंसा करवा के आप देखें कि वो आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का एक लड़का मिले तो कनेक्शन क्रोनोलॉजी आप जान सकते हैं। मैं बीजेपी का नैरेटिव नहीं समझ पा रहा। एक तरफ तो बीजेपी ये कह रही है कि ये शाहीन बाग के साथ हैं और हम शाहीन बाग के खिलाफ है, मतलब बीजेपी शाहीन बाग के खिलाफ है। इसलिए जब बीजेपी का आदमी हवाई फायरिंग कर रहा है बजरंग दल का, तो उसके अंदर वो गौरवान्वित हो रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर नैरेटिव ये चलता है कि देखिए हम इनके खिलाफ है, इसलिए हमारा आदमी वहाँ फायरिंग कर रहा है। फिर अगर हमारा आदमी सो कॉल्ड आम आदमी पार्टी का आदमी अगर वहाँ पे फायरिंग कर रहा है, तो ये तो बीजेपी के नैरेटिव से थोड़ा अलग हो गया ना। फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे लोग शाहीन बाग के साथ नहीं है, क्योंकि हमारे लोग वहाँ पे फायरिंग कर रहे हैं। तो बीजेपी जो है कंफ्यूज्ड है, देखिए, और वो नैरेटिव ढूंढ रहे हैं। समय निकलता जा रहा है। आज मुझे लग रहा है 5 तारीख हो गई है, 8 तारीख को इलेक्शन है। प्रयोग के अंदर सफलता नहीं मिल रही, इसमें दिक्कत है बीजेपी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आपका सेशन है, तो ये तो हमारे ऐप के ऑडियंस ने, वेब की ऑडियंस ने, जो कि पूरी दुनिया भर में करोड़ों लोग देखते हैं, सौरभ भारद्वाज को सुना। और अब जी न्यूज़ के माध्यम से, जी न्यूज़ के बड़े स्क्रीन के माध्यम से कुछ ही देर में सौरभ से मुखातिब होंगे। सौरभ अपने सेशन के लिए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट सौरभ। थैंक यू जी, थैंक यू।